उत्तराखंड निकाय चुनाव और हम आ गए हैं इस समय हरिद्वार नगर निगम के वार्ड नंबर 6 में। देखिए बड़ा दिलचस्प यहाँ चुनाव है। अपने दर्शकों को बताना ये चाहेंगे कि ये जो वार्ड है बड़ा बेहतरीन यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर यहाँ घूमे तो एक जबरदस्त यहाँ पर चुनाव देखा जा रहा है, क्योंकि इस बार सुमित चौधरी बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े हैं, क्योंकि कैलाश भट्ट उनके सामने है और सुमित चौधरी का बिल्कुल सीधा मुकाबला यहाँ देखा जा रहा है और चट्टान की तरह खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि हमने यहाँ जो वार्ड में गए, सर्वे करा, बहुत लोगों का साथ इनको मिल रहा है और आज हमने इनको पकड़ लिया, यहीं पकड़ लिया हमने इनको आज, क्योंकि मिल नहीं रहे थे हमें, वार्डों में घूम रहे थे इधर उधर, तो पकड़ के ले आए उनको यहाँ, क्योंकि इनसे कई सवाल हमने करने हैं और पूछने भी हैं कि चौधरी जी सीधा सवाल, क्या करोगे? नहीं कोई बात नहीं, बाद में कर देना। क्या करोगे जनता के लिए सीधा अपनी वार्ड की? जनता के लिए जो जनता परेशान है पिछले 5 साल से कि भाई पार्षद जी के पास किसी भी कार्य के लिए जाते हैं, तो पार्षद जी उनसे डिमांड करते हैं कि 200 रुपए दे दीजिए कागज लगाने के लिए, भाई पैन कार्ड बनवाना, आधार कार्ड बनवाना, राशन कार्ड बनवाना या कोई जन्म प्रमाण पत्र बनवाना, तो उनसे पैसे लिए जाते हैं। जनता उस चीज को लेके बहुत परेशान है। तो मेरी जो योजना है कि ये किसी से पैसे ना लेके पार्षद की स्वयं की जिम्मेदारी बनती है कि बिना पैसे के क्षेत्र के लिए विकास की दौड़ करते हुए भागदौड़ के साथ किसी से बिना पैसे लिए उसका कार्य कराया जाए। दूसरा मेरा मुद्दा है कि क्षेत्र की सबसे बड़ी मूलभूत समस्या है कि एम्बुलेंस। हम लोग हर की पौड़ी के बिल्कुल नजदीक ही रहते हैं। कोई भी दुर्घटना होती है किसी के ही परिवार में, तो एम्बुलेंस यहाँ जल्दी से नहीं आ पाती है। तो मेरा अपनी निजी योजना ऐसी है कि मैं ये चाहता हूँ कि अपने निजी प्रयास से क्षेत्र को एक एम्बुलेंस दी जाए जो कि निःशुल्क हो। दूसरा मुद्दा है मेरा रोजगार। कुछ महिलाएं ऐसी हैं और कुछ युवा ऐसे हैं जो घर बैठ के रोजगार करना चाहते हैं, तो उनको रोजगार दिया जाएगा। तीसरा मेरा मेन मुद्दा यह है कि गरीब बच्चे, भाई आदमी आजकल स्कूल में पढ़ा ले माँ बाप तो बहुत बड़ी बात है, उनको ट्यूशन तो नहीं मिल पाता है, ट्यूशन की ओर वो जा भी नहीं पाते हैं, तो उनको फ्री कोचिंग सेंटर के माध्यम से उनको 2 घंटे का एक कोचिंग सेंटर बनाकर उनको दिया जाए। तीसरा मुद्दा है सफाई व्यवस्था। आप जगह जगह देखेंगे हमारे वार्ड में नाले, गंदगी भरी समस्या, मतलब कितनी गंदगी की समस्या तो एक बहुत ही बड़ी समस्या है। आप कोने कोने में जाइए, आप देखिए कितनी सफाई व्यवस्था खत्म हो चुकी है। पार्षद जी घर से निकलते हैं और घर में ही रहते हैं लगभग, बाहर जाने का उनका कार्य नहीं है। और रही बात चौथी सबसे बड़ी समस्या ये है कि नशा। पार्षद जी ये कहते हैं, पिछली बार मुद्दा आया था कि मैं नशा मुक्त करूंगा। ये क्षेत्र के वासियों से छुपा हुआ नहीं है कि पार्षद जी खुद नशे में लिप्त है, क्षेत्र के युवाओं के साथ लिप्त है। मुझे अपने मुंह से कहते हुए शर्म आ रही है कि मुझे नहीं कहना चाहिए इन चीजों को लेके, पर वर्तमान की स्थिति है कि क्षेत्र सब जानता है। 5 साल में क्षेत्र ने जिस हिसाब से उनको जिता के भेजा था, उस हिसाब से उन्होंने 5 कार्य वो गिना नहीं पाए क्षेत्र के लिए। मेरी चौधरी जी मैं रोकूंगा, कांग्रेस तो वैसे ही चिल्लाती है कि नशा मुक्त हरिद्वार करा जाए, नशा मुक्त करा जाए, अगर आप तो इनके पार्षद पे सीधा इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, ये तो क्षेत्र के लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ इस चीज के लिए। आप क्षेत्र में सर्वे करें, जाके पूछे पार्षद जी का क्या व्यवस्था है, क्या उन्होंने किया है। पिछली बार वो नशे को लेके आए थे कि मैं नशा मुक्त कराऊंगा, नशा मुक्त, कितना नशा मुक्त कराया उन्होंने, पूछे आप उनसे जाके, वो बताएंगे आपको। इस चीज का जवाब वो देंगे कि उन्हें क्षेत्र के लिए कितना नशा मुक्त कराया। आप रात को घूमिए 12 बजे यहाँ पे निकलिए कि क्षेत्र के युवा कुछ ऐसे हैं, कुछ यहाँ के हैं और कुछ बाहर के हैं जो नशे में लिप्त हैं। उन्होंने इसके लिए कदम उठाना चाहिए था। उनको पार्षद थे, हमारे भी पार्षद थे, हमने उनको पार्षद का दर्जा दिया है। मेरा 5 साल उनका कोई विरोध नहीं किया है, मैं तो कंधे से कंधा मिला उनके साथ खड़ा रहा, कभी उनको विरोध करने का मौका नहीं दिया, कभी उनका विरोध नहीं किया। मैं आज भी विरोध नहीं कर रहा हूँ उनका, पर क्षेत्र के लिए वो 5 काम गिना दे जो उन्होंने किए हैं। ऐसे कोई 5 काम उन्होंने करे नहीं है। मेरी जो योजना है, मैं पर्सनली भी यही कह रहा हूँ और पार्षद बनने के बाद भी कहूंगा कि मुझे 5 साल का समय नहीं लगेगा ये करने में, मैं करके दिखाऊंगा। एक तो वादे होते हैं, एक विकास होता है, मैं विकास करके दिखाऊंगा। जनता से मेरा ये निवेदन है, आपने भट्ट जी को चुना, बहुत अच्छा है, आपने उनको 5 साल चुना है, 5 साल आपने देखा है, बहुत नजदीकी से देखा है। आप मुझे मौका दे, मेरे को 5 साल देखिए, अगर मैं काम नहीं कर पाया तो दोबारा आपसे वोट मांगने आपके गेट पे नहीं आऊंगा। चौधरी जी एक और बात, मान ले जनता ने आपको पार्षद बना दिया, जिता दिया है, तो मन में ये होता है कि यार अगर मुझे पार्षद बन गया तो सबसे पहले मैं ये काम करवाऊंगा, तो आप अपने वार्ड के लिए पहला काम सबसे पहले कौन सा करवाएं? सबसे पहला मैं अपना काम करूंगा एम्बुलेंस का, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र के अंदर एम्बुलेंस की है। मैं जीतने के लगभग 15 से 20 दिन के अंदर सबसे पहले एम्बुलेंस का कार्य करूंगा क्षेत्र में। सबसे पहला मेरा कार्य होगा, सबसे पहला प्रयास होगा एम्बुलेंस के। तो देखिए ये थे हमारे साथ चौधरी जी जो भाजपा के चिन्ह पर वार्ड नंबर 6 से प्रत्याशी हैं। और एक बात हम अपने दर्शकों को बता दें, अभी तक इतने सारे हमने जो प्रत्याशी हैं उनके इंटरव्यू करे, पर सिर्फ 2 प्रत्याशी हमें ऐसे मिले। एक तो मिले सुनील अग्रवाल,
जो कि कंखल क्षेत्र से आते हैं, और एक मिले सुमित चौधरी जी, जो बच्चों की शिक्षा पे बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात उनकी लगी। उन्होंने भी ये बात हमें कही थी कि मैं जितने भी नगर निगम के स्कूल हैं, इनको बिल्कुल पब्लिक स्कूल की तरह इनको बनाऊँगा, जो हमारे बच्चे प्राइवेट सेक्टर की तरफ ना जाकर के एक सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे और एक अच्छी सुविधा लेंगे। यहाँ चौधरी जी हमारे साथ हैं, युवा है। हम अपने दर्शकों को बता दें, युवा है और कोई एक युवा सोच है इनके अंदर, और बहुत अच्छी बात इन्होंने ये कही, क्योंकि कहीं न कहीं ट्यूशन्स या इन सब चीज़ों के गरीब बच्चा कहीं न कहीं पिछड़ जाता है। उनके लिए ये इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि उनको इस तरह की दिक्कत ना आए। पर सुमित चौधरी जी, अब ये देखेंगे कि सुमित चौधरी जी की जो बातें हैं, इनके वार्ड की जनता को कितनी समझ में आती है और 23 तारीख को वो वोट में कितनी तब्दील होती है। ये तो 25 जब रिजल्ट आएगा जनवरी का, तभी पता चलेगा। देखते रहिए तहलका की न्यूज़।